हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे वो क्लास 12th का कुछ चैप्टर्स कवर करने जा रहे हैं फर्स्ट बुक का। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एंड डिफरेंशियबिलिटी कवर करेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कवर करेंगे। आफ्टर दैट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एंड लास्टली हम कवर करेंगे इसमें रिलेशन इन फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हम 6 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो आप लोग इसको लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक एक पॉइंट, एक एक चीजें, क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इसमें जो करवाने जा रहा हूं मैं वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आइए आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस और इसमें थ्योरी थोड़े बहुत रहेगा वो ही मैं साथ के साथ कवर करवा दूंगा आप लोगों को ताकि रिकॉल हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो ये बताओ कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। कॉन्टिन्यूटी सबसे पहले हम ऐसा फंक्शन को बोलते हैं, एक इसी में आता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करने के लिए। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ एफ एक्स, यानी कि यहाँ पर लिमिट लगा के लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और ये साथ में एफ सी के बराबर होता है। यानी कि अगर कोई हमारे पास गिवन पॉइंट है, मान के चलो एक कांस्टेंट पॉइंट है सी है, अगर या फिर कोई भी ए बी सी कोई भी कांस्टेंट पॉइंट है, और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू में तो 1 2 3 0 1 कुछ भी ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको वो यहाँ जो सी लिखा हुआ है वही दिया हुआ है जो कांस्टेंट पॉइंट है, यानी कि जिस पॉइंट पे हमसे पूछा जाएगा कंटीन्यूअस प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें सबसे पहले इस तरह से हमारा दो पॉइंट होता है। फर्स्ट होता है एलएचएल और दूसरा होता है आरएचएल। अगर दोनों हमारा इक्वल आता है फंक्शन पे गिवन पॉइंट का अगर वैल्यू और लिमिट लगाने के बाद लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स दोनों अगर आपस में बराबर होता है तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसमें आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन है, check whether check the continuity of the function if given y जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और एट एक्स इक्वल टू, यानी कि हमारा इसमें जो मेन ये पूछा गया क्वेश्चन में कि कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताओ x इक्वल टू 1 पे और फंक्शन हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 3। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये हम आसानी से इसको कर लेंगे। सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ पे एलिमेंट करते हैं, ये पहले सॉल्व करो और इसे अलग से सॉल्व करो। दोनों अगर आपस में इक्वल आएगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे हम जो c बता रहे थे कि कांस्टेंट होता है, तो c क्या है, यहाँ पे पॉइंट की दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे c का वैल्यू 1 रख लेंगे। और f(x) कितना है हमारा फंक्शन, ये बताओ 2x प्लस 3। तो इसे हम अब सॉल्व कर लेंगे आसानी से। यहाँ देखो x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे पहले रखो 2 इंटू 1 प्लस 3, ये कितना हो गया हमारा 5। तो ये हम एलएचएल लेफ्ट साइड को हम सॉल्व कर लिया। फंक्शन को सॉल्व करो, एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू कितना है 2x प्लस 3। तो एफ वन कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि ये हमारा कितना हो गया 5। तो दोनों पार्ट हमारा आपस में इक्वल आ गया। अगर दोनों इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या लिखेंगे 10 एफ इज, यानी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी कि जो पॉइंट वाला दिया हुआ है x इक्वल टू 1 उस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है 2x प्लस 3 क्या है,
कॉन्टिन्यूस है। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान देना है कि ये थ्योरम जो हमारा अभी जस्ट मैंने रिकॉल करवाया उसी को प्रूव करके दिखाना है। और इसमें कैसे प्रूव करना है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर प्रूव करना, तो ये आसानी से ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें पूछा गया है एग्जाम्पल में कहते हैं फंक्शन इफ गिवन y f(x) = x² इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। तो इसमें भी सेम ही काम करना है, x = 0 पे जो फंक्शन है उसे कॉन्टिन्यूअस प्रूव करके दिखाना है। क्या है क्वेश्चन? examine whether the function if given by the function दिया हुआ है x = x² is continuous at x = 0 is continuous at x = 0, यानी कि इस बार पॉइंट हमारा x = 0 दिया है और फंक्शन हमारा x² दिया हुआ है। इसको मिटा दूं मैं नीचे। इसमें क्या है x = 0, तो सबसे पहले f(x) = क्या है हमारा x² एंड पॉइंट क्या दिया हुआ है x = 0, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = fc, हमें ये चेक करके दिखाना है। तो यहां से इस तरफ LHS लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन कितना दिया हुआ है x², तो x² दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा हम वैल्यू रख लेंगे x = 0, तो ये 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है fc चेक करते हैं, तो f(x) = हमारा क्या है x² है, तो fc यानी कि c पॉइंट क्या है 0 है, तो f0 कितना होगा 0 का स्क्वायर, यानी कि a भी 0 के बराबर आ गया। दैट मींस फंक्शन hence f is continuous at x = 0। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, इसको आप लोग नोट डाउन करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिटा दूं मैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द continuity of the function, continuity of the function f given by, क्या है हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है f(x) = mod x, f(x) = mod x, और यहाँ पे mod x at x = 0, at x = 0। तो अब क्या करना है इसमें, हमें इसमें चेक करके बताना है f(x) = 0 पे फंक्शन क्या है इस बार दिया हुआ mod x दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, mod x को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, क्योंकि मॉड में x अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा नेगेटिव होगा, और x अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होगा। मॉडल्स फंक्शन को ब्रेक करते हैं सबसे पहले बाय डेफिनेशन। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में देखना, इसमें सबसे पहले हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) = mod x, इसको ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे, f(x) = यहाँ पे हम ब्रेक कर लेते हैं
एक माइनस एक्स होगा, क्या होगा, इफ एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो लेना तो ये फंक्शन क्या होगा, माइनस का एक्स होगा। और अगर एक्स का वैल्यू हम ग्रेटर देन जीरो ले तो क्या होगा, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे प्लस का एक्स होगा। दोनों कंडीशन लेके हमें इसमें चेक करना पड़ेगा कि क्या फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सबसे पहले इसको आप लोग नोट डाउन करो। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक ही पॉइंट है जो क्या दिया हुआ है, जीरो जीरो, और इन दोनों पे फंक्शन जो है अलग अलग है। जब लेस देन लेंगे जीरो तो क्या होगा, माइनस का एक्स, और ग्रेटर देन लेंगे तो प्लस का एक्स। इसको मैं यहां से इस तरफ लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव और एफ एक्स। जीरो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, इसको एक बार क्लियर कर देता हूं, समझा दे रहे हैं। ये जीरो पॉइंट है, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से जस्ट पहले का नंबर, और जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से, इसको जीरो पॉजिटिव बोलते हैं और इससे जीरो नेगेटिव बोलते हैं। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों चेक करेंगे, और अगर तीनों हमारा बराबर आएगा तो क्या कहेंगे, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आएगा। जीरो नेगेटिव लिखने का क्या मतलब था, तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, और फंक्शन अगर जीरो नेगेटिव का मतलब x लेस देन जीरो, तो फंक्शन हमारा क्या है, माइनस का x। तो ये माइनस का x ले लेंगे यहाँ पे, और अब इसमें वैल्यू रख देंगे, तो माइनस का जीरो यानी कि जीरो ही आएगा। अब दूसरी बार क्या करेंगे, इसमें जीरो पॉजिटिव चेक कर लेंगे। जीरो पॉजिटिव क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू जीरो से बड़ा जब होगा तो फंक्शन क्या होगा, इसमें x इक्वल टू अगर जीरो से बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, और ये फंक्शन हमारा x आएगा, यानी कि वैल्यू रखने पे फिर से जीरो आ जाएगा। और एक लास्ट जो हमारा है क्या है, चेक करेंगे एफ सी यानी कि एफ जीरो कितना आएगा, फंक्शन हमारा मॉड एक्स है ना, तो ये जीरो आएगा, यानी तीनों बराबर आ गया, एलएचएल भी, आरएचएल भी और एफएक्स, यानी तीनों अगर हमारा बराबर आया तो फंक्शन क्या होगा, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफएक्स, दैट मींस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। तक इसमें देख के बोला, मेरी ना मत देखा, नहीं तो सबको लगेगा कि कोई बैठा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, पहले इसको मिटा लो मैं, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री वन है, और एक्स प्लस थ्री क्या है, एक्स डज नॉट इक्वल टू थ्री, और सेकंड कंडीशन क्या है, इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे चेक क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि पॉइंट क्या दिया हुआ हमारा, जीरो। तो सबसे पहले ये बताओ इसका मतलब क्या होगा, इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या हो कि x ग्रेटर देन जीरो है तब भी फंक्शन सेम ही है, लेस देन, इसका मतलब मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे देखना, x ग्रेटर देन जीरो तब भी यही फंक्शन होगा, और x लेस देन जीरो है तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, x क्यूब प्लस थ्री ही होगा। तो x डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये होगा। यहाँ पे आप लोग इसे नोट डाउन करके समझा रहा हूं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले एलएचएल देखते हैं। एलएचएल का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो
नेगेटिव। ओके, अब जीरो नेगेटिव यानी कि x लेस देन जीरो, तो फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स। यहाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, और फंक्शन हमारा हो गया एक्स क्यूब प्लस थ्री। अब यहाँ देखो एक्स क्यूब प्लस थ्री क्या हो गया, ये जीरो का क्यूब प्लस थ्री यानी कि ये कितना आया थ्री, तो ये हमारा थ्री निकल कर आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर देखो आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितना निकल के आएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव इस बार होगा, और फंक्शन सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो में भी फंक्शन हमारा एक्स क्यूब प्लस थ्री है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन फिर से क्या लगे एक्स क्यूब प्लस थ्री यानी का जीरो का क्यूब प्लस का थ्री इक्वल टू थ्री। तो एलएचएल और आरएचएल हमारा दोनों बराबर आ गया। आप चेक करते हैं फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, x at x एक सेकंड एफ एक्स इक्वल टू वन दिया हुआ है, और f जीरो पे भी वैल्यू हमारा क्या है वन है, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू हमारा इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL, और बट ये क्या है फंक्शन के बराबर नहीं है। यहाँ देखो LHL और RHL तो इक्वल है, बट हमारा फंक्शन जो है इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इससे क्या लिखेंगे, फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन करो। तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाएंगे आप लोगों से एक एक करके। इसमें कोई एक नई क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में 100% कि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, चेक करके आपको बताना है। दो या तीन नंबर या चार नंबर के क्वेश्चन में रहेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप लोग साथ के साथ लिखते चलो इसको, और चलो यहाँ पे क्वेश्चन और करते हैं सेम टाइप का। इज द फंक्शन, नहीं ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। मॉडुलस एक्स का क्वेश्चन जो था अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया था कि मॉडुलस एक्स क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हमने चेक करा था, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं और अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसमें पूछ सकता है आपका फाइंड द पॉइंट्स of discontinuity of the function यहां तक हो गया, of the function f defined by ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, यहां से ध्यान देना x प्लस टू कब है इफ x लेस देन वन। अगर x लेस देन वन है तो हमारा फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू होगा। सेकेंड क्या है जीरो कब होगा, जब हमारा इफ x इक्वल टू वन। थर्ड पॉइंट क्या है, फंक्शन जो होगा x माइनस टू होगा इफ x ग्रेटर देन वन। यानी कि इसमें तीन फंक्शन दिया हुआ है और तीन अलग अलग कंडीशन के साथ दिया हुआ है, तो इससे हमें चेक करना है कि कौन कौन से पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूटीज का चेक करके बताना है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसमें एलएचएल आरएचएल और एफएक्स चेक करना है पॉइंट वन पे, क्योंकि तीनों एक कॉमन है ना पॉइंट, तो तीनों पॉइंट हमारा जो एक है उसमें हमें
चेक करके बताना है कि डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, एलएचएस देख सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हो गया, x टेंड्स टू c नेगेटिव, यानी c मतलब क्या हो गया 1। अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x, तो लिमिट x इक्वल टू 1 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव का मतलब x से छोटा जब है तो हमारा फंक्शन क्या है x प्लस 2। तो यहाँ पे x प्लस 2 एक वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2, यानी कि 1 प्लस 2 हमारा कितना हो गया, ये 3 आ गया, यानी कि एलएचएस कितना है हमारा 3 निकल कर आ गया। फिर अब चेक करते हैं आरएचएल। आरएचएल तो आरएचएस में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, और ये fx है, c पॉजिटिव मतलब x से बड़ा इस बार लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव जब है x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या है हमारा x माइनस 2 है। तो यहाँ पे क्या देगा x माइनस 2, तो यहाँ पे वैल्यू रख लो 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 1। तो हमारा एक देखो एलएचएल क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और आरएचएल हमारा -1 आ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें सीधे सीधे दिख रहा है कि दोनों जो बराबर नहीं है, तो क्या होगा हमारा ये डिसकंटीन्यूअस होगा, यानी कि डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। चलो एक चीज और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फंक्शन fx इक्वल टू क्या है 0 एट इफ क्या है x इक्वल टू 1। तो हमारा देखो तीनों अलग अलग आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है 3, सेकंड आ रहा है -1 और थर्ड आ रहा है 1। तो ये तीनों अलग है, इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, और ये भी क्या है फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 1। तो ये हमारा डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट निकल के आ गया। पॉइंट कौन सा है, एक है हमारा पॉइंट एक है जहां पे क्या है फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब आगे आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस में। इसमें जो क्वेश्चन हमें करना था डिस्कंटिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी का, इसमें क्वेश्चन सारे हमने कवर कर दिए हैं, और इसको अब यहीं पे देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 1-2 चेक करते हैं, और उसके बाद हम इस कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वाले चैप्टर को क्लोज करेंगे। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 है, उससे क्वेश्चन पहले मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग उससे सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर मैं करा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन relationship between A and B so that the function f defined by fx इक्वल टू क्या है ax प्लस 1 और ये bx प्लस 3। ये कंडीशन क्या है, इफ x लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा क्या है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि चेक करके बताओ कि a और b में क्या रिलेशन होगा अगर हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले एलएचएस देखेंगे, आरएचएस निकालेंगे और फंक्शन निकालेंगे, और तीनों में फिर क्या रिलेशन आता है उसे हमें फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एलएचएस क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ साथ fx होता है,
तो ये देखना है यहाँ पे, जब हमारा यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 से लेस देन x लेस देन 3 कब है, ax प्लस b पे। तो यहाँ पे हम फंक्शन क्या लेंगे, ax प्लस b, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, और फंक्शन क्या होगा ax प्लस 1। तो इसे हम यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे ये वैल्यू रख देना है, यानी कि a इंटू 3 प्लस 1, यानी कि ये क्या हो गया, 3a प्लस 1, क्या हमारा ये LHS। तो यहाँ पे LHS हमने फाइंड कर लिया। फिर अब देखते हैं RHS। RHS क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, और ये fx, ये क्या हो गया हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और 3 जब पॉजिटिव यानी कि x ग्रेटर देन 3 है, तो फंक्शन हमारा क्या है, bx प्लस 3, यानी कि ये क्या हो गया, b इंटू 3 प्लस 3, यानी कि 3b प्लस 3, ये हमारा निकल के आ गया RHS। अब ये देख लेते हैं फंक्शन क्या है। चलो इसको आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते चलो। फंक्शन fx कितना है हमारा दिया हुआ, एट x इक्वल टू 3, fx एट x इक्वल टू 3 क्या है हमारा, fx इक्वल टू ax प्लस 1, और f3 कितना हो गया हमारा, 3a प्लस 1। तो ये हमारा फंक्शन निकल कर आ गया। अब इससे क्या करना है, देखो यहाँ ध्यान दो कि कब हमें रिलेशन निकालना है, जब हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस है तभी इन तीनों में रिलेशन निकाल कर दिखाना है। तो इसे मैं मिटा दूं ऊपर से, तो हमारा रिलेशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू fx। तो पहले LHS और RHS को इक्वल कर दो, यानी कि 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1, यानी कि इन दोनों को अगर आपस में बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। इससे इस तरफ लेकर आ जाओ, 3a माइनस 3b प्लस 1, और इसे लेकर आओगे तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 3a माइनस 3b माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, a और b में रिक्वायर्ड रिलेशन निकल कर। तो यही हमें हमारा आंसर ये निकल के आ गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पे कोई दिक्कत है समझने में किसी को? चलो इसमें आगे आते हैं, क्वेश्चन एक करते हैं आगे। चलो बता रहा हूं मैं। इसमें क्वेश्चन एक देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, fx इक्वल टू x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। ये क्या कंडीशन दिया हुआ है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, इफ x लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी 1 पॉइंट 1 दिया हुआ है हमारा, और फंक्शन कह रहा है कि निकाल कर हमें दिखाओ। ओके, इसमें क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी हमने करे हैं सारे एक ही जैसे हैं, और बस कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है, एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है क्वांटिटेटिव का। और इस अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर लोगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं LHL। LHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, और ये हमारा हो गया fx। और fx अगर है तो यहाँ c नेगेटिव, यानी क्या होगा, यहाँ पे जब हमारा x क्या होगा, x 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा होगा तो फंक्शन हमारा देखो यहाँ से क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और फंक्शन हमारा x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब इसके आगे देखते हैं, इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 1 एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू रख लेंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हो गया हमारा 2 निकल के आ गया, यानी कि एलएचएल हमारा 2 आ गया। अब देखते हैं आरएचएल। आरएचएल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और 1 जब पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारा क्या है x प्लस 1। तो ये हमारा 1 प्लस 1 हो गया, ये 2, यानी देखो x एलएचएल और आरएचएल दोनों हमारा इक्वल आ गया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या निकल के आता है, fx इक्वल टू क्या है x प्लस 1। तो f1 कितना आएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी इसमें देखो तीनों हमारा एलएचएल है, आरएचएल है और एफएक्स है, तीनों हमारा इक्वल है। हेंस क्योंकि क्या लिखेंगे एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफएक्स, देन क्या होगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट कि हमारा फंक्शन जो है इवन फंक्शन हो x इक्वल टू 1 पे है हमारा कॉन्टिन्यूअस। ये अब इसमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें यहाँ पे हम जो देखते हैं एक k की वैल्यू निकालना है, उसमें जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, जो भी है कॉन्टिन्यूअस रहेगा तभी हमें क्या करना है k की वैल्यू या फिर जो भी वेरिएबल पूछाएगा आपसे कि इसकी वैल्यू निकाल कर देखो, तो ऐसा क्वेश्चन हम एक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसमें अगर कॉन्टिन्यूटी से क्वेश्चन आपको पूछता है तो इसी सेक्शन से पूछेगा, यानी सारे से पूछेगा, और आप अपने पे भरोसा रखो, आप लोग सारे क्वेश्चन इसमें करके आओगे। फंक्शन हमारा है fx इक्वल टू kx स्क्वायर एंड 3a। kx स्क्वायर कब है, ये x लेस देन इक्वल टू 2 है, और ये 3 कब है, ये x ग्रेटर देन 2 है। एट x इक्वल टू 2 पे हमें चेक करके बताना है कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है या फिर सॉरी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक है, इंडिकेटेड पॉइंट यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 2 है, तो फंक्शन हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे चलो देखते हैं एलएचएल सबसे पहले फाइंड करते हैं। एलएचएल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू g, यहाँ पॉइंट है 2 तो डायरेक्ट में 2 निगेटिव ले रहा हूँ, 2 निगेटिव यानी कि x लेस देन 2। तो जब x लेस देन 2 है तो फंक्शन हमारा क्या है k x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया k इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4k आ गया। ओके, अब देखते हैं आरएचएल। आरएचएल कितना होगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और ये 3 है। जब 2 पॉजिटिव है यानी कि x 0 2 है तो फंक्शन हमारा कितना है 3 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। और ये दोनों अब क्या कर लेते हैं इक्वल है, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल। तो यहाँ से हमारा एलएचएल कितना है 4k और 4k किसके बराबर है 3, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। k की वैल्यू सिर्फ इसमें पूछा हुआ था, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को इस ढंग से ही करना है, बाकी क्वेश्चन इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। अब आते हैं अगले टॉपिक में जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले इसको नोट डाउन करो आप लोग। इसमें जो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी है पढ़ना है, पहले बता दूं इसे मैं। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी में। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहले याद करो 11th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, 11th क्लास में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ा था, याद है आप लोगों को? अगर नहीं याद है तो यहाँ पे मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे, f डैश x इक्वल टू
लिमिट एच टेंस टू 0 इफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, याद आया सबको? ये हमारा 11th क्लास में डिफरेंशिएशन जहां पे पढ़ना है वहीं पे ये फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ना है। अब इस पे क्वेश्चंस हम नहीं करवाएंगे क्योंकि 11th क्लास में ही पढ़ना था, बस इसको कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखना। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं हमारे चेन रूल पे है, फिर आपका u इंटू वी रूल पे है, फिर आपका u अपॉन वी रूल पे है, तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। और दो से अधिक फंक्शन एक साथ अगर दिया है तो हम कैसे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है? अब सबसे पहले देखते हैं, मिटा दो इसे, चलो इसको पढ़ा दो, एक और कर लेते हैं चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल याद है? चेन रूल क्या होता है? अगर हम मान लो फंक्शन दिया हुआ डी एफ अपॉन डी एक्स, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? एफ के जगह पे डीवी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा चेन रूल। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें, अगर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इससे हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये चेन चलता चला जाएगा। लास्ट में हमारा ये दोनों देखो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ध्यान हमें ये देना है कि जो लास्ट में बचेगा हमारा dx dy अपॉन dx नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे फंक्शन जो है यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे f है ना, ये तो यहाँ पे क्या हो गया देखना, यहाँ पे यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या? dy अपॉन dx ही सिर्फ बच गया है। तो इसलिए इसे बोलते हैं चेन रूल, एक चेन में चलते चला जाता है। ओके, तो इसमें हम आप क्वेश्चन कर लेते हैं। देखते हैं चेन रूल क्वेश्चन क्या है। एक मैं इसमें जो क्वेश्चन है ज्यादा टफ आप लोग के लिए उसके मैं उसी में कर देता हूँ, बाकी लोग करना। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे चेन रूल से, ये देखो। तो सबसे पहले ये ध्यान है, डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शन जो है हमारे पास नहीं अवेलेबल है, लेकिन साइन तो दिया हुआ है, थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो पहले हमें इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में, आफ्टर दैट हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx, और इसे चेन रूल पे कैसे ब्रेक करेगा? d sin एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमारा जो ये लास्ट में टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा होगा। ओके, इसके बाद हमारा है, अगर यहाँ पे डिवाइड में जितना लिखे हैं उसी को हम फिर से न्यूमरेटर में लिख देंगे अपॉन डी एक्स। तो यहाँ देखते हैं इसको, अब बारी बारी से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों को अलग। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा cos थीटा होता है और थीटा का जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू ये क्या आ गया, ध्यान देना x के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हमारा क्या निकल आ गया? 2x इनटू cos x स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा ये dy अपॉन dx निकल कर आ गया यहाँ से। तो ये चेन रूल ऐसे अप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू यहाँ पे साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5। तो इसे आप लोग कैसे करोगे? इसमें सबसे पहले दो रूल लगा रहा हूं, एक तो u इंटू बी रूल दिख रहा है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में,
ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में साथ में चेन रूल भी अप्लाई करना है, तो इसलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखना यहाँ ध्यान से, ये क्या हो गया dy अपॉन dx। तो u इंटू v रूल क्या लगाते हैं बताओ पहले। u इंटू v रूल में हम लगाते हैं कि एक फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर सिर्फ प्लस लिखते हैं, यानी मैं यहाँ पे एक टर्म लिख देता हूँ dx u इंटू v। तो ये क्या हो गया, एक बार u को कांस्टेंट रखना है, ये dv अपॉन dx प्लस v को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है और du अपॉन dx। इस तरह से हमें डिफरेंशिएट करना है, ये हमारा आंसर निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले इसे कांस्टेंट रखते हैं, sin स्क्वायर x टू दी पावर 5, ये तो हमने कर लिया। इसके बाद यहाँ देखो ये cos स्क्वायर का फंक्शन जो है इसमें चेन रूल अप्लाई होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे d cos x क्यूब अपॉन dx क्यूब इनटू यहाँ पे क्या लेंगे dx क्यूब अपॉन dx। ये हमारा ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, दिक्कत कोई नहीं? आगे देखते हैं। फिर यहाँ प्लस, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेंगे। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को हमें कांस्टेंट रखना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, यानी प्लस cos x के पावर 3 इनटू ये क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे d sin स्क्वायर x टू दी पावर 5। अभी यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे sin स्क्वायर x टू दी पावर 5, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, d sin x टू दी पावर 5 ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, sin का काम हो गया तो इसको हम लिखेंगे d sin x टू दी पावर 5 अपॉन d x टू दी पावर 5 और लास्ट में dx टू दी पावर 5 अपॉन dx। तो ये हमारा पूरा रूल लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको आप लोग अच्छे से समझना ताकि गड़बड़ ना हो जाए। अब यहाँ पे देखना क्या कैसे लिखता हूं मैं, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ ध्यान दो ये तो कांस्टेंट है, इससे सबसे पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करो, तो इसको लिख लेते हैं sin स्क्वायर x टू दी पावर 5 और ब्रैकेट में लिख लेंगे cos क्यूब का क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, तो x क्यूब से हमें लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है cos का डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन का फार्मूला अगर याद होगा तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इनटू x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ n की वैल्यू 3 है वहां पे, तो 3 इनटू 3 माइनस x टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके साथ क्या लिखेंगे प्लस, ये हो गया हमारा cos qx और यहाँ पे यहाँ sin स्क्वायर x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 sin x टू दी पावर 5 इनटू sin का डिफरेंशिएशन cos x टू दी पावर 5 इनटू, अब यहाँ x के पावर 5 का क्या डिफरेंशिएशन होगा 5x टू दी पावर 4। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, सिंपल सा हमारा आंसर आके मिल जाएगा dy अपॉन dx। ये कितना हो गया माइनस का 3x स्क्वायर sin x स्क्वायर x टू दी पावर 5, ये क्या हो गया sin x क्यूब प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 5 टू द 10 यानी कि प्लस का 10 x टू दी पावर 4 इनटू यहां ध्यान देना cos क्यूब x, सॉरी cos x क्यूब है, क्यूब x नहीं है x क्यूब है, तो cos x क्यूब इनटू cos x टू दी पावर 5 और इनटू में क्या हो जाएगा sin x टू दी पावर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसको आप लोग चाहो तो और भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इतना ही हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें जो चेन रूल का क्वेश्चन है यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। अब आगे जो पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इसे करवा रहा हूं मैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले
इन सारी चीजों को अच्छे से रिविजन करके जाओ ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। अदरवाइज एग्जाम में क्या होगा, वहां पे जाके प्रेशर में आकर सारे क्वेश्चन भूल जाओगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर फिर और ज्यादा होता है। वहां पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा वही आपको काम आएगा। ठीक है ना, तो आगे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन कैसे होते हैं? फाइंड dy अपॉन dx if y प्लस sin y इक्वल टू cos x। तो ये हमारा हो गया। इसमें सबसे पहले फंक्शन में दिया हुआ उसे देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? y इक्वल टू y प्लस sin y इक्वल टू cos x। अब इन सारे फंक्शन क्या हमें फाइंड करना है? y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इन सारे कितने सारे 1 2 3 अलग अलग टर्म्स है, तीनों को हम क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएटिंग each term with respect to x। तो यहां पहले लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? dy अपॉन dx ये हो जाएगा प्लस d sin y अपॉन dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल टू d cos x अपॉन dx। तो ये हमारा इस तरह से निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं dy अपॉन dx, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो d sin y अपॉन dx है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको चेन रूल लगाएंगे। d sin y अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx प्लस इक्वल टू क्या होगा? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। तो ये हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आगे कैसे करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में हमारा dy अपॉन dx कॉमन है, तो इसमें 1 बच गया। और इसका d sin y और sin y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos y। तो यहाँ पे ये निकल कर आ गया माइनस का sin x। तो dy अपॉन dx कितना निकल कर आया हमारा? dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का sin x अपॉन 1 प्लस cos 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ऐसे हम करते हैं इंप्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस, इस तरह से करते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से करो। अब आगे आते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। वहां रोशनी को तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है एक्स क्यूब वाई इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस, नहीं वाई इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, सिंपल सा ऐसे ही दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। तो इसे हम कैसे ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग, फिर से लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग इस टर्म विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये देखो dx³ अपॉन dx प्लस d x स्क्वायर y अपॉन dx प्लस d x y स्क्वायर अपॉन dx प्लस d y³ अपॉन dx इक्वल टू d 81 अपॉन dx। इस ढंग से हम सबसे पहले लिख देंगे। अब हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx स्क्वायर। अब इसमें क्या लगेगा? इसमें हमारा चेन रूल अप्लाई है। तो ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है और ये अलग है। तो सबसे पहले x स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा? dy अपॉन dx प्लस इसमें y कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा? 2x हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन।
साथ ही इसका देखते हैं, इसमें भी चेन रूल अप्लाई होगा। और सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, देखते हैं वाई स्क्वायर को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे dx अपॉन dx हो जाएगा, तो dx अपॉन dx यानी कि 1 हो जाएगा हमारा। फिर दूसरा क्या करेंगे, x को कांस्टेंट रखेंगे, तो x को कांस्टेंट रखने पे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का क्या होगा 2y और इनटू dy अपॉन dx। अब यहां से देखते हैं इसे, ये हमारा y क्यूब है, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3y क्यूब, फिर y स्क्वायर 3y स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो देखते हैं इस सारे टर्म जो dy अपॉन dx को शामिल अपने आप में रखा है, यानी उन सारे को एक साथ लेते हैं और बाकी सारे टर्म्स को अलग अलग लेते हैं। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या आएगा 2xy प्लस का 2xy, यहाँ पे देखो और भी कोई है प्लस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, इन तीनों का हम एक साथ है। और जो तीनों dy अपॉन dx है, यहाँ पे dy अपॉन, यहाँ पे भी dy अपॉन dx है, तो इन तीनों में सबसे पहले हम dy अपॉन dx कांस्टेंट कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया हमारा x स्क्वायर, और दूसरा क्या बच गया हमारा यहाँ पे प्लस का 2xy, और ये क्या रह गया प्लस का 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमने अरेंज कर दिया इसे। अब क्या करना है, हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो इन सारे टर्म्स को RHS में उठाकर लेके चले जाना है। ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इनटू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, ये तीनों क्या है LHS में प्लस में है तो RHS में जाकर माइनस में जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं dy अपॉन dx क्या होगा, इसलिए dy अपॉन dx हमारा क्या निकल कर आएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गए। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट इसमें देना आप लोग, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं। इसके आगे आते हैं जो इंग्लिशिंग फंक्शन है, या इसके बाद आते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, इससे पहले लॉग पे दो चार फार्मूले उसी में क्या करवा देना और रिकॉल करवा देना, ताकि आप लोगों के लिए आसान रहेगा। साथ में साथ आप लोग नोट डाउन भी कर लेना। देखते हैं लॉग के फार्मूले क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा लॉग ए टू द पावर बी, इसे कैसे लिखते हैं बी लॉग ए लिखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम क्या लेंगे लॉग ए इंटू बी को क्या लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, और अगर a इंटू बी इंटू डी कुछ भी रहेगा तो क्या कर लेंगे सबको log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d जितने भी रहेंगे सबको हमने एडिशन में लिख लेना है। फिर तीसरा क्या लिखना है log a अपॉन b, यानी कि डिवाइड में जब होगा फंक्शन तो ये क्या हो जाएगा log a माइनस log b। इसके बाद हमारा एक और रहता है log a बेस, इसे कैसे लिखते हैं log a अपॉन log b। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। इसके साथ साथ आप लोग इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन में कवर किया और चेन रूल कवर किया, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो हमने किया अभी। और अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस ढंग से हम फाइंड करेंगे वो हमें यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। बता दो इसे।
चलो सबसे पास इसमें क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी आप लोग खुद कर लेना। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी फंक्शन हमारा दिया है y इक्वल टू log cos e टू दी पावर x। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया है, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। इसी को अगर करें तो ये चेन रूल लगाएंगे हम यहाँ पे, log cos e टू दी पावर x अपॉन क्या लिखेंगे, d cos e टू दी पावर x इनटू ये क्या हो जाएगा, d cos e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x इनटू d e टू दी पावर x अपॉन ये। तो ये चेन रूल पे हमने ब्रेक कर लिया फंक्शन को। अब आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x। तो x के ऊपर क्या है, cos e टू दी पावर x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos e टू दी पावर x इनटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस का साइन e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है कि सेम ही रहता है, e के पावर x ही होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। तो ये क्या हो गया, माइनस e टू दी पावर x साइन e टू दी पावर x अपॉन cos e टू दी पावर x। तो ये हमारा dy अपॉन dx निकल कर आ गया। तो इसको आप लोग मेंशन करो जल्दी जल्दी, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बता दो इसे, यहाँ पे है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन एक u अपॉन v रूट में मैं करवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को u अपॉन v रूट के साथ साथ एक डिफरेंशिएशन भी साथ के साथ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू cos x अपॉन log x, और यहाँ पे दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पाप हो जाएगा। एक log x की वैल्यू log 0 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है हमारा u अपॉन v रूट का फंक्शन, इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या करोगे, dy अपॉन dx हमारा आ जाएगा। और ये देखो u अपॉन v रूट है, तो u अपॉन v रूट अभी हमने जस्ट रिवीजन किया था। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ du u अपॉन v अपॉन dx। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ d u अपॉन v। ऐसे v को कांस्टेंट रखना है, du अपॉन dx माइनस, ऐसे कैसे लिखेंगे, u को कांस्टेंट रखना है दूसरी बार, dv अपॉन dx, और डिवाइड में क्या आ जाना है पूरे के पूरे में d यानी कि v स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा रूल होता है। ओके, क्लियर है। तो इसको करते हैं एक एक करके, u इसे ले लो, v इसे ले लो। तो इसे कैसे लिखेंगे, log x इनटू d cos x अपॉन dx माइनस ये क्या हो गया, cos x इनटू d log x अपॉन dx। और ये अगर बात करें यहाँ पे तो ये क्या हमारा निकल के आएगा, log x का होल स्क्वायर। तो ये क्योंकि हमारा डिवाइड में क्या होता है, v स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे log x का होल स्क्वायर होगा। तो ये dy अपॉन dx कितना निकल के आया, dy अपॉन dx हो गया log x इनटू cos x कितना होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। ओके, और यहाँ पे देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cos x इनटू 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको रीअरेंज में कर दे रहा हूँ इस तरह। तो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो गया, माइनस sin x इनटू log x माइनस cos x अपॉन x अपॉन log x का। तो इसको आंसर इस ढंग से करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ है हमारा, u अपॉन v रूट का क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब आगे आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये देखते हैं। इसे मिटा दो,
यहाँ पे है अब लॉगरिथमिक फंक्शन का अभी अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किया, साथ में साथ चेन रूल किया, उसके अलावा एम्पलीट्यूड फंक्शन किया, उसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस किए। तो ये सारे हमने अभी तक टॉपिक्स कवर कर लिए। अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चंस पे। इसमें जो लॉग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आई होप चांसेस कम है, बट आप लोग रिवीजन करके जाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार लिख रहा हूं जिसमें सारे रूल एक ही साथ आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग, यहाँ पे रूल लगाना है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 टू द पावर 4। तो ये हमने लॉग ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, लॉग y इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो log a प्लस log b प्लस log c, यानी कि ये क्या ले लेंगे log a यानी कि x प्लस 3 टू द का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 का पावर 4। इसे हमने सेपरेट कर लिया। अब इसमें आगे क्या रूल लगाएंगे, इसमें आगे जो रूल लगा रहे हैं log a टू द पावर b यानी कि b को बाहर ले आएगा। तो इसको हम क्या कर लिख लेंगे log y इक्वल टू 2 log x प्लस 3, ये हो गया हमारा प्लस, इससे क्या लेंगे 3 को बाहर ले लेंगे तो 3 log x प्लस 4 प्लस 4 को फिर से हम बाहर ले आएंगे 4 log x प्लस 5। तो ये हमारा, अब इसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log y का 1/y हो जाएगा और साथ में dy अपॉन 1/y इनटू dy अपॉन dx। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये log x है तो 2 इनटू 1 अपॉन x प्लस 3 ये हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है इसलिए हमने लिखना नहीं है, सिंपल सा ऐसे लिखते चले जाना है। ये 3 इनटू इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 4, और फिर चेन रूल लगाएं तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो हमने आगे भी नहीं लिखना है। फिर ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। इसे क्या करेंगे आगे dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ से y इंटू ये क्या लिख लेंगे 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5, ये हमारा आ गया। अब यहां से y की वैल्यू रख देंगे dy अपॉन dx इक्वल टू y का वैल्यू कितना है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 का पावर 4। अब इसको ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ये कंप्लीट है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। और इसमें हमारा सबसे पहले लॉग का जो फार्मूला है, सबसे पहले लॉग का मैंने अभी 4 फार्मूले तो मैंने लिखवाए थे, उसी का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन का भी इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों रूल आप लोग साथ साथ अप्लाई कर सकते हो और करना भी है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे नोट डाउन करो। इसके आगे जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें और करने जा रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को क्लोज करेंगे और आगे आएंगे पैरामेट्रिक फंक्शन फॉर्म का डिफरेंशिएशन करने के लिए।
या फिर आप लोग इसे कर लोगे, मैं पैरामेट्रिक फॉर्म को ही करवा रहा हूँ कोशिश, उससे ज्यादा पूछा जाता है हर साल। चलो इसे मिटा दो। इसमें सबसे पहले याद ये रखना है, या फिर दिमाग में रखना कि किस फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना है। इम्प्लिसिट फंक्शन का दिया हुआ है, आप इसमें डायरेक्ट आपसे लिख दे रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्वेश्चन मैंने करवा दिया है जस्ट। उसके बाद अगर पूछेगा पैरामेट्रिक फॉर्म का तो उसे कैसे करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें जो है एक क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन टी, और दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू cos t, cos 2t। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx, तो यहां से dy अपॉन dx पूछा गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा x दिया हुआ है t के फॉर्म में दिया हुआ है, दूसरा भी क्या दिया हुआ है y में दिया हुआ है t के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि x और y दोनों हमारा फंक्शन जो है किस फॉर्म में दिया हुआ है, t के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान, और दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आएगा उन दोनों का डिवीजन कर लेना है, हमें आंसर निकल के आएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ करते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। x इक्वल टू दिया हुआ है हमारा sin t, तो इसे कैसे करेंगे, dx अपॉन dt इक्वल टू sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t। क्यों हमने cos t क्यों लिखा, क्योंकि हमें sin t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल सा cos t होगा। तो ये हमें ले लेना है फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अगेन क्या करना है, y को भी हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल टू क्या है, cos 2t, तो इसको लिख लो dy अपॉन dt इक्वल टू cos, इसमें चेन रूल आएगा, ध्यान रखें, cos 2t इनटू, ये हमारा 2t हो गया, और ये t को किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, तो dy अपॉन dt कितना निकल कर आएगा, cos t का डिफरेंस माइनस का sin 2t, और यहाँ पे 2t को क्या लिखेंगे, 2 सिंपल सा, तो dy अपॉन dx हमारा क्या है, सॉरी dy अपॉन dt हमारा निकल के आ गया माइनस का 2 sin 2t, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx। इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन, ये क्या होता है dy अपॉन dx इक्वल टू, ऐसे साइन 2t अपॉन, ये क्या हो जाएगा cos t। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे बहुत सिंपल सा है, इसे आप लोग अच्छे से करना, बहुत आसान है। अब इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स इसमें हो आप लोग का क्लियर हो जाए। बता दो इसे, मैं सॉल्यूशन आप लोग देखो, मैं क्वेश्चन एक नया लिख रहा हूँ इसमें। क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इसे कैसे करते हैं ये देखो, आई होप आप लोग इससे लिख लिए होंगे, या फिर नहीं लिख पाओ तो स्क्रीनशॉट लेके चलना साथ ही साथ। और अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी कुछ एग्जाम में हेल्प मिल सके। ये क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अच्छा यहाँ पे ये ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में जो हमारा था टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, बट इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ जब फंक्शन दिया हुआ है थीटा के फॉर्म में दिया। तो यहाँ पे देखते हैं x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos
टू थीटा, तो यहाँ क्या होगा dx अपॉन डी थीटा इस बार में। तो ये cos थीटा का डेफिनेशन क्या होता है माइनस का sin थीटा। अब यहाँ पे माइनस sin टू थीटा इंटू टू थीटा का डेफिनेशन 2, तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, इसमें प्लस हो गया 2 sin टू थीटा माइनस sin थीटा। ओके, अब इसे ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है हमारा y इक्वल टू दिया हुआ है sin थीटा माइनस sin टू थीटा, तो इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे इसे प्लस dy अपॉन डी थीटा, ये क्या निकल कर आएगा sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस, और ये क्या बनेगा sin थीटा का cos टू थीटा, और टू थीटा का डिफरेंशिएशन 2 हो गया। ओके, तो इसे मैं लिख रहा हूं dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos टू थीटा। बस सिंपल सा है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आएगा वो dy अपॉन dx निकल के आएगा। ये सेकंड इक्वेशन और डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। यहाँ से dy अपॉन डी थीटा हमारा कितना कितना निकल के आया है cos थीटा माइनस 2 cos टू थीटा, यहाँ से निकल गया है cos थीटा माइनस 2 cos टू थीटा, और हमारा dx अपॉन डी थीटा कितना निकल गया है 2 sin टू थीटा, 2 sin टू थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म का है उसे हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और आप आगे आते हैं जो है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पे करते हैं क्वेश्चन कुछ। जय श्री राम। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ऐसे पूछा कम जाता है, लेकिन आप लोग एक बार करके जाओ, ताकि मान लो आउट ऑफ द वे के क्वेश्चन आ गए तो आप लोग आसानी से कर सकें। ओके, तो इसमें सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन सेकेंड। अच्छा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है, अब हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें सिंगल डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन हम इसमें करने जा रहे हैं वो है उसमें एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएशन एक ही फंक्शन को करना है। तो उसे कैसे करते हैं ये देखते हैं। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ हमारा क्या है y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 10 जी को याद है। एक मिनट, इसके सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में है y इक्वल टू फंक्शन क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 10x। अब हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा क्या है dy अपॉन dx, यानी कि इसमें बीच में लिख देना डिफरेंशिएटिंग ऑल टर्म्स, यानी कि बोथ साइड बाय विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको अगर रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या होगा डी एक्स क्यूब अपॉन dx आएगा, साथ में ये क्या आएगा डी tan x अपॉन dx, ये हो गया हमारा। अब इससे क्या करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, tan x का होता है sec स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसे मैं लिख रहा हूं sec स्क्वायर x। ओके, अब ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये यहां तक हमने फाइंड कर लिया। इसे ये क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसी चीज को फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करना है। अगेन लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, और डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन लिखते कैसे हैं, यहाँ पे ये जो फंक्शन है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, ये हमारा डिफरेंशिएशन का साइन है और y हमारा फंक्शन है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया फंक्शन। इसे क्या लिखेंगे डी, 3 को तो कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारा बाहर ले लेते हैं
ये आ गया dx, साथ में साथ प्लस का d अपॉन dx sec स्क्वायर x। अब ये sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये देखते हैं, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आसान है। ये क्या लिखेंगे, a स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहाँ देखना x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो ये 3 into 2 कितना हो जाएगा 6x प्लस। अब यहाँ देखो यहाँ पे हमारा चेन लगाना पड़ेगा, sec स्क्वायर x है तो 2 sec x into sec x का क्या होता है sec x into tan x। ओके तो ये ध्यान रखना, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ d अपॉन यहाँ पे sec स्क्वायर x और इसको करेंगे sec x के रिस्पेक्ट में, और ये sec x into ये अपॉन dx, ये हमारा चेन रूल होता है। तो ये क्या हो गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस sec स्क्वायर x का क्या होता है x sec x के रिस्पेक्ट में 2 sec x और sec x का क्या होता है sec x into tan, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं आएगा sec x into tan x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब आगे अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर लो, d स्क्वायर x 6x प्लस 2 sec x into sec x कितना होगा sec स्क्वायर x into tan x। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हो और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप आसानी से कर सको ताकि, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन इसमें कर ले और या फिर इसके छोड़ के आगे बढ़े, एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करना और इससे ज्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं, बहुत आसान है इसमें सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ और साथ ही साथ आप लोग क्या करना, ये अगर वीडियो देखते हो तो उसके बाद आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को बुक से कभी करने की कोशिश करना ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे देखते हैं एक क्वेश्चन है या नहीं, ये तो कटा हुआ है क्वेश्चन, इसमें देखते हैं। चलो यूवी रूल पे या फिर सिंपल वाले क्वेश्चन ही कर लेते हैं ताकि ये भी हमारा ज्यादा इसमें चांस है कि आसान क्वेश्चन ही आएंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर ये दिया हुआ है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड करेंगे डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये हमारा हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम इसे x के ही रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये आप लोग या तो खुद से कर लो या मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो दोनों हो सकता है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 है, तो 2 into 1 प्लस 0, क्यों 0 क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना निकल कर आएगा d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी को चाहो 2 को इधर ले आओ, बाकी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्या समझ, इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए हो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को। अब आगे आते हैं और इसके एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव का क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चैप्टर बहुत आसान है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें जो हमें समझना है सबसे पहले जो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज आप अच्छे से समझ रहे हो तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स,
तो ये एप्लीकेशन का मतलब हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो हमने ट्रिगोनोमेट्री तो सारे पढ़ लिया, लेकिन बहुत लोग आपसे पूछते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा या फिर इतना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हो। तो उसके पीछे यही रीजन है कि हमने इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा ये चैप्टर बताएगा कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल है। तो एप्लीकेशन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन हम बहुत जगह पे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप लोग भी साथ के साथ लिखते चलो। क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया of a circle, area of a circle per second with respect to its radius, per second with respect to its radius। यानी कि इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका एरिया जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। व्हेन इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जब इसमें क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले ये समझो, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। कब निकालना है, हम जब रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो पहले समझ लो, उसके बाद आंसर कर लो। तो इसमें रेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का, एक चीज का दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होना। यानी कि अगर कहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो टाइम को ले लेना है डी बाई अपॉन डी टी, या फिर कहेगा एरिया जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो डी ए अपॉन डी टी ले लेना। अगर रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो डी आर अपॉन डी टी ले लेना। अगर यहाँ पे कह रहा है कि जो एरिया है रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या लेना है, डी ए मतलब डी ए अपॉन डी आर। ओके, तो इसमें करते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले ये बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई स्क्वायर। ये आप तक अच्छे से ये आप लोग को पता है, सर्कल किसी भी सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर होता है। अब इसमें दिया हुआ है क्या कि डी ए अपॉन डी आर निकाल के हमें बताना है, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू क्या होगा ये बताओ। तो एरिया को किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ ना, तो यहां तक। तो इसको देखो, एरिया इक्वल टू क्या है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से डी ए अपॉन डी आर लिखना होगा, पाई तो कांस्टेंट है और इसको हम अगर डिफरेंशिएट करें डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर तो ये कितना निकल के आएगा, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर का क्या होगा 2r। अब इसमें एक चीज और दिया हुआ है, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि जब r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो हमारा एरिया जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमें बताना है। चेंज हो रहा है तो एट r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्या होगा, dA अपॉन dr इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू 5, यानी कि क्या हो गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि जो एरिया चेंज करेगा जब रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगा तो एरिया में चेंज आएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेकंड में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा 10 पाई सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। मैं ऊपर क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक आप लोग सॉल्यूशन लिखते चलो साथ में साथ। इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is increasing at a rate of 9 centimeter cube at a increasing at a rate of 9 cubic centimeter, at a rate of 9 cubic
सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो इसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है कितना, 9 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रहा है इसके वॉल्यूम में चेंज, ठीक है ना। अब देखते हैं हाउ फास्ट is the surface area increasing, is the surface area increasing when क्वेश्चन में दिया हुआ है the length of age is, इसमें क्या है, the length of age is कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसमें जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे सबसे पहले मैं मेंशन कर रहा हूँ, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है ये हम देखते हैं, और उसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे, तो आप लोगों को समझने में आसानी हो। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यहाँ देखते हैं, सॉल्यूशन गिवन क्या है, डीवी अपॉन ए क्यू दिया हुआ है। तो क्यू का पहले वॉल्यूम क्या होता है पहले देखता हूँ, साइड क्यू यानी कि ए क्यू, ओके, साइड का क्यू हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, डीवी अपॉन डी टी, यहाँ देखो पर सेकंड है यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो डीवी अपॉन डी टी हमारा कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और ये पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है डी सरफेस एरिया अपॉन डी टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा, वेन साइड की लंबाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसे पूछा गया, तो इसको करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चाहिए हमें देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, एक ही होता है। अगर इसको हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू साइड करें दोनों साइड, तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा डीवी अपॉन डीटी हो गया। ये क्या हो जाएगा, एक ही का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3a स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन dt। तो यहाँ पे ध्यान देना कि 3a स्क्वायर डी अपॉन dt आएगा। तो यहाँ पे हमारा dv पता है और साइड की लंबाई पता है 10, तो यहाँ पे हम रख लेंगे वैल्यू, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलो देखते हैं, dv कितना है, 9 अपॉन 3 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन dt। तो यहाँ से डी अपॉन dt कितना निकल कर आया, 9 अपॉन 3a स्क्वायर, 3 से ही 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा dA अपॉन dt कितना निकल कर आया, d अपॉन a। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब आते हैं इसके आगे, तो पूछा गया क्वेश्चन में सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ये अच्छे से याद है, किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है साइड 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इसको हम करते हैं, क्या करेंगे, ds अपॉन dt इक्वल टू 6 इंटू डी ए स्क्वायर अपॉन dt। ऐसे करेंगे तो क्या हमारा निकल के आएगा बताओ, ये आएगा ds अपॉन dt इक्वल टू 6 इंटू 2a इंटू डी अपॉन। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने डी अपॉन डी टी निकाल दिया है पहले, तो ये इसे हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। डी टी इक्वल टू 6 टू जा 12a इंटू 3 अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर से ये a कट कैंसिल आउट हो गया, 12 3 जा 36 अपॉन ए, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आपको कह रहा है कि एट a इक्वल टू 10 पे कितना होगा, 10 सेंटीमीटर जब है, तो ds अपॉन dt जो हमारा है वो 36 अपॉन 10 ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन हमारा क्यू वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लो। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। और
अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। जो एक चीज ध्यान में रखना, सबसे पहले इसमें ना कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं जो आपने 9th 10th में पढ़े थे। जैसे सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोन का, आपका पूछ सकता है सिलेंडर का। तो इन सारे फार्मूलों को आप लोग एक बार रिकॉल कर लेना, ताकि अगर किसी भी सेल का पूछा जाए आपसे, वॉल्यूम का है, स्फीयर का पूछ सकता है, वॉल्यूम वाला भी क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया है, तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसको आप लोग सारे फॉर्मूले को एक बार रिकॉल कर लेना, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन हमारा है द लेंथ एक्स, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल is decreasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में इसका जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा है। एंड द विड्थ y is increasing at the rate of at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसमें दिया हुआ है कि 1 मिनट में इसका जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, इंक्रीज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। then कह रहा है find the rate of change of change of फर्स्ट क्या कह रहा है, पेरीमीटर, ठीक, पेरीमीटर। और सेकंड इसमें पूछा गया है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसमें पूछा गया है बी पार्ट में द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या होगा, इसमें सबसे पहले हमारा लेंथ दिया हुआ है कि इस रेट से, यानी कि 3 सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर विड्थ दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें पूछा को क्या गया है कि ये बताओ कि तुम्हारा एरिया जो है किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, चेंज क्या होगा इसमें। या फिर दूसरा पूछा गया है कि पेरीमीटर इसका किस रेट से इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दूसरा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। सॉल्यूशन क्या है, इसमें दिया हुआ है dx अपॉन dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और दूसरा क्या दिया हुआ है dy अपॉन dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो ये हमारा लेंथ वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और इंक्रीज कर रहा है कि पॉजिटिव हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। अब इसमें देखते हैं पेरीमीटर कैसे डिक्रीज करेगा। फर्स्ट पार्ट है ए में है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डीपी अपॉन dt इक्वल टू क्या आएगा 2, ब्रैकेट यहाँ ले लेते हैं, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। तो यहाँ पे वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा अपना यहाँ पे dp अपॉन dt इक्वल टू 2, हमारा ये कितना हो गया माइनस का 3 और ये प्लस का 2। तो ये 2 इंटू माइनस का 1 हो गया हमारा माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि जो इसका पेरीमीटर है 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होगा हर 1 मिनट में।
अब देखते हैं इसमें एरिया क्या है। इसमें सेकंड पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ, बी पार्ट है एरिया। ए इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल। तो इसमें चेन रूल आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो चेन रूल क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, पहले y को कांस्टेंट रखो, ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस, फिर x को कांस्टेंट रखो, ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dt। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें सिंपल सा जो वैल्यू दिया हुआ है वो रखना है। एट x इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर रखना है, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रखना है। यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 6 इंटू माइनस का कितना था 3 प्लस x कितना हमारा है 10 सेंटीमीटर इंटू 2, तो ये कितना होगा 6 3 जा 18 यानी कि माइनस का 18 प्लस का 20 यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हमारा आंसर निकल गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो अच्छे से। चलो इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन और बाकी इस चैप्टर को फिर क्लोज करते हैं। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करना और कोशिश करना कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाए, ताकि क्या हो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहे। और अगर कितना भी टफ क्वेश्चन आए तो नए क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट इसमें उतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं यहाँ से पूछेगा आपसे। जो मैं बता रहा हूँ इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो आप लोग अच्छे से करके चलना, आपके साथ सारे जो वीडियो में प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो इसी ढंग का क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, उसमें से मैंने एक टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। फिर आपका रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, चलो इसको मैं एक बार करवा देता हूं, फिर इस चैप्टर को क्या करते हैं क्लोज करते हैं, नहीं ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ एयर बबल, radius of an air bubble is increasing at a rate of increasing at the rate of 1/2 centimeter per second, 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume? At what rate is the volume? Is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter. When the radius is 1 centimeter, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम इसका किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये देखना है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को क्लोज करेंगे। सबसे पहले क्या है, इसमें दिया हुआ है कि रेडियस यानी कि डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है क्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ये कितना है 1/2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है डीवी अपॉन dt पूछा गया, यानी कि बलून का। सबसे पहले बताओ बबल्स होते कैसे, बबल्स हमारे किस शेप के होते हैं, बबल्स हमारे स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। सबसे पहले बबल्स दे दे या फिर एयर बबल दे दे या फिर बलून दे दे,
तो ये सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये बताओ। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, अगर अदरवाइज क्या होगा, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा वॉल्यूम क्या होता है। तो डीवी अपॉन dt कितना होगा, डीवी अपॉन dt 4/3 इंटू पाई, ये तो हमारा कांस्टेंट है। रेडियस को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है, ये हमारा आ गया डी आर क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पे देखते हैं डीवी अपॉन dt ये हो गया 4/3 इंटू पाई इंटू आर की क्या होगा 3r² इंटू, और ये डी आर अपॉन डी टी। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा। अब जो भी है वैल्यू इसमें रख देना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, एट r इक्वल टू 1, एट r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर dv अपॉन dt हमारा क्या हो गया 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू r dr अपॉन dt कितना होगा, dr अपॉन dt हमारा दिया हुआ है 1/2, यहाँ पे 1/2 हमने वैल्यू रखा। ओके, तो यहाँ 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब क्या करते हैं, इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसमें जो बचे रह गए हमारा क्या करेंगे, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, फिर हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन, इसको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पास ये वीडियो अवेलेबल हो जाए, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग सारे के सारे टॉपिक्स रिवीजन करके अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ तक मैं क्लोज कर रहा हूँ। कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम आय के चैप्टर, और आई होप आप लोग अच्छे से, अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आप लोग कर देना, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।